दोस्तों एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के ऊपर आपको हजारों वीडियो यूट्यूब मिल जाएंगी, लेकिन ये वीडियो उन सबसे खास होने वाला है क्योंकि आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला चैप्टर है जो कि क्लास 11 बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड और यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे और कैसे देखेंगे वो पहले मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको सिलेबस दिखा दूं। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपना क्या है, नीट का सिलेबस होने वाला है। तो इसमें है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें हैं। और इसका चैप्टर का ओवरव्यू अगर हम देख लें तो क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर हम रीनीट तक के भी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये मैटर क्यों करता है, ये फाउंडेशन है दोस्तों बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, और नीट वेटेज की बात करें तो 1 से 3 क्वेश्चन आपको, 1 से 2 मान के चलिए, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएंगे। रीनीट 2026 में 3 क्वेश्चन देखने को मिला था और नीट 2026 में 1 क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, ज्यादातर आपको बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और फ्यूचर कनेक्शन की बात करें तो ये वही मैंने बताया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और क्योंकि ये सब पहले यूनिट्स के अंदर ये सब चैप्टर आते हैं तो थोड़ा बहुत इनसे मिलता जुलता है, तो ये सब इसके कनेक्शंस हो गए इस चैप्टर के लिंक। अब तो ये वीडियो कैसे खास होने वाली है, तो इसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी की आपको हाईलाइटेड लाइन मिलेंगी, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हाईलाइटेड लाइन है। ठीक है, ये सब हाईलाइटेड लाइन आपको मिलेंगी। ठीक है, आपको हिडन मीनिंग्स बताऊंगा कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, और प्रीवियस ईयर यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों, ठीक है, कितने साल के, 39 ईयर के, यानी कि आपको दोस्तों 39 ईयर के पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे रीनीट 2026 तक के। ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होंगे 2027 में वो मैं बताऊंगा। और मेरी एक सीरीज थी एनसीईआरटी टॉपसी नाम से, अगर आपने जो भी देखा होगा, क्योंकि क्लास 11 ही करा पाया था, हर एक 5 वीडियो थी। ठीक है, 5 यूनिट है टोटल क्लास 11 में, तो 5 वीडियो थी उसमें, और उसके बाहर से नीट 2026 और रीनीट में क्वेश्चन नहीं आया था, और 15-15, 20-20, 30-30 मिनट की थी, मतलब उससे 5-5 चैप्टर कवर थे, 30 मिनट 5 चैप्टर। तो उसमें मैंने बताया था एनसीईआरटी की इस लाइन से क्वेश्चन आएगा, ज्यादा मैंने नहीं बताया था, पर जितना बताया था उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आया। मिला के देख लेना, अगर वीडियो डिलीट कर दूंगा, कमेंट खुला हुआ है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में जाकर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर लेके मिल जाएंगे। तो इसमें मैं बताऊंगा क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, साथ में आपको मेमोरी ट्रिक्स बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक नेमोनिक्स कैसे लर्न करना है वो बताऊंगा, और कॉमन स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, क्या ट्रैप हो सकता है, क्या गलती नहीं करनी है वो भी बताऊंगा, और एनसीईआरटी कैसे रीड करते हैं वो भी साथ में हम कम टाइम के अंदर डिटेल में एकदम समझाता हुआ चलूंगा आपको, बहुत ही कम टाइम के अंदर। और क्या पर कैसे दोस्तों, क्या हाई, मीडियम, लो इंपॉर्टेंट टैग्स पॉइंट सब हो सकते हैं, वो सब चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अगर आप चैनल पर नए हो तो इससे जबरदस्त वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर, कोई भरोसा नहीं है इनका 2027 में ही पूछा जा सकता है, तो चाहे सीबीटी मोड हो चाहे जो हो, तो वो तो डिपेंड करता है, अभी कंफर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन ज्यादातर सुनने में आया यही होगा। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों अर्नेस्ट मायर, जो कि मेरे पुराने मित्र थे। ये मित्र कैसे थे, इनको दोस्तों बोला जाता था, ठीक है, ये 5 जुलाई को पैदा हुए थे और 1904 में, कैम्पटन जर्मनी का शहर है। ठीक है, और अर्नेस्ट मायर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे दोस्तों। और एक लाइन में आपको बता दूं, ये काफी ज्यादा मतलब ये फेमस लाइन है, इनको दोस्तों डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। ठीक है, और वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम के अंदर आते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इनको गोट भी कह सकते हो आप। ठीक है, गोट है ये। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, मेयर ज्वाइन हार्वर्ड फैसिलिटी एंड दिस एंड दैट, और ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखो पूछा जा सकता है इनसे भी, क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि दोस्तों ओवरव्यू वाले पेज से भी पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मेयर ने ज्वाइन किया था हार्वर्ड फैकल्टी साइंस को 1953 में। थोड़ा सा इन सब चीजों को थोड़ा सा लूजली ले रहा हूं, लेकिन बताते हुए सारा चलूंगा, जहां पर आप लोगों को ज्यादा जबरदस्त तरीके से समझा जा सकता है, वहां पर एकदम पूरी जान डाल दूंगा। तो ये चीजें हैं, और इनका मतलब 80 साल का भाई बहुत जी गए, पहले के जमाने में लोग जीते भी थे, अब तो 60 मुश्किल है। हिज रिसर्च स्पैम ऑर्थोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, बायोलॉजी ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली met the origin of species, diversity and center question evolutionary biology। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया था कि पॉइंटेड ऑफ द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, ये क्वेश्चन आपको 2016 में क्वेश्चन देखने मिलेगा, पीवाईक्यू है। और अवार्ड 3 नोबेल प्राइज इनको मिला था। ठीक है, ट्रिपल का 3 नोबेल प्राइज इनको मिला था, ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पॉइंट को ऐसे हाईलाइट करता हुआ चलूंगा, कुछ पॉइंट आपको हाईलाइट मिलेंगे भी। तो 3 प्राइजेस वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन बोला जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा गया कि हु इज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, साथ में ऑप्शन दिए रहेंगे बहुत सारे, तो आप अर्नेस्ट मेयर को बता सकते हैं। ये देखो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, और ज्यादा मतलब फास्ट फॉरवर्ड नहीं चलूंगा, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप देख लेना वीडियो, आप बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे उठा के देख लेना, आपको हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के ऊपर। ठीक है,
तो इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बायलन प्राइज 1983 में मिला था, और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में, और क्रैफोर्ड प्राइज इन 1990। तो ये तीनों प्राइजेस थे इनको। और ये मरे कब थे? 2004 मरे थे दोस्तों, ठीक है। एज ऑफ 100 इन द ईयर, मतलब 100 साल जिए थे भाई साहब। 80 साल का इनका कैरियर था, 100 साल जिए थे। तो ये 2004 में मर गए थे। तो ये इनके बारे में कुछ था दोस्तों। काफी ज्यादा फेमस साइंटिस्ट है, इनका चर्चा होता रहता है। अब हम आ जाते हैं अपना पहला पेज, जो कि अपना पहले चैप्टर का है दोस्तों। यहाँ पर शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन पॉइंट से। तो देखिए, अब हम यहाँ से चलेंगे दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है, सही से। अब इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, पीडीएफ जो है ब्लर हो गया है, कोई बात नहीं, अभी सही हो गया है। तो देखिए, अब शुरुआत हम करेंगे। How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, fresh water, lakes, desert and hot springs. देखो, मतलब ये लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत, यानी कि जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, एक दुनिया है जो, तो इसमें क्या है कि वाइड रेंज, बहुत अलग अलग आपको वैरायटी के लिविंग टाइप्स देखने को मिलेंगे, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में भी रहते हैं कुछ, जैसे आपको देखने को मिल सकते हैं कोल्ड माउंटेन में मिल सकते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी देखने को मिलेंगे, ओशंस यानी कि महासागर में भी, फ्रेश वाटर और लेक्स झीलों में और साफ पानी में भी मिलेंगे, डेजर्ट्स में भी मिलेंगे आपको, कुछ हॉट स्प्रिंग में मिलेंगे, जो कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी मिलेंगे आपको। और ये चीजें हमको दोस्तों निशब्द कर देती हैं, यानी कि स्पीचलेस कर देती हैं कि ऐसे मतलब लिविंग बींग्स जो है अलग अलग टाइप की, ये अलग अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट में जी कैसे रहे हैं, क्या इनके पीछे का लॉजिक है, कैसे है, मतलब ये दुनिया इतनी अजीब अजीब भी है और बहुत रहस्यमयी भी है। और हमारे प्लेनेट अर्थ में सिर्फ और सिर्फ लाइफ पाई जाती है इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में। मतलब और प्लेनेट्स होंगे पर अभी तक तो उनकी मतलब उनको पता नहीं लगाया जा पाया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिलहाल तो प्लेनेट अर्थ पे ही जीवन है, लाइफ दोस्तों। लाइफ बहुत प्यारी चीज है, जिंदगी तो बहुत कीमती होती है। एक जो बहुत लोग दोस्तों गलत कदम उठा लेते हैं, नीट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता जिनका, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइफ इज मोर प्रीशियस देन एन एग्जाम, ठीक है। तो लीव स्पेशलिस्ट एंड ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, यानी आप कह सकते हैं इससे गैलोपिंग हॉर्स मतलब दौड़ते हुए घोड़े, ठीक है। दौड़ते हुए घोड़े जैसे कितने अच्छे लगते हैं। और क्या होता है, माइग्रेटिंग बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया, यानी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाती है, जैसे साइबेरियन क्रेन्स वगैरह हो गए यहाँ पे, ठीक है। एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, दौड़ते हुए घोड़े, उड़ती हुई चिड़िया, चहचहाती चिड़िया, फूल फल, मतलब आप सोचो कितने प्यारी दुनिया है यार, बहुत ब्यूटीफुल है नेचर। और हिंदू धर्म मतलब ऐसा माना जाता है, माना नहीं मतलब ऐसा होता है कि पहाड़, नदियां, पेड़, इन सब चीजों को दोस्तों एक अलग तरीके से मतलब एक इंपॉर्टेंस दी जाती है, वर्शिप होती है इनकी। नेचर मदर नेचर इनको बोलते हैं। नेचर बहुत अच्छी, बहुत तगड़ा है भाई। द अटैकिंग शार्क, मतलब अटैक करते हुए शार्क, इवोक करती है अवेक डीप सेंस ऑफ वंडर, मतलब एक आश्चर्यचकित कर देती है भाई साहब, समझ रहे हो ना। और इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए तो कॉपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमॉन्ग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के जानवर भी रहते हैं इस दुनिया में, इस जगत में लोग भी रहते हैं, कम्युनिटीज भी हैं, अलग अलग धर्म है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं दोस्तों हमारा। और इवन ए मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल, और हमारे अंदर भी दोस्तों बहुत सारे रिएक्शंस भी चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं और डीपली रिफ्लेक्ट करते हैं कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, ठीक है। लाइफ का मतलब आप एक कह सकते हैं क्या चाहते हैं जिंदगी हमसे, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट, अब क्या है कैसे, इसके दो इम्प्लिक्ट मतलब कह सकते हैं निर्विवाद, या फिर जिनका मतलब क्वेश्चन ऐसे उठे हैं जिनका मतलब टेक्निकली आप जवाब दे सकते हैं। दो ऐसे सवाल उठे हैं जो निर्विवाद सवाल हैं। आप क्वेश्चन क्या करें, मतलब खुद ये उठा रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो अपना है क्या, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल है, यानी कि अगर हम देखें तकनीकी रूप से तो ये क्या कहता है कि व्हाट इज लिविंग एज अपोज, देखो लिविंग क्या है और उसका उल्टा सिंपल सा है। देखो एक तो हो गया क्या, व्हाट इज लिविंग, सिंपल सा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, व्हाट इज लिविंग और उसका अपोजिट क्या है, नॉन लिविंग। लेकिन वही अगर हम बात करें तो ये तो हो गया अपना। सेकंड वन क्या है, यानी कि दूसरा अगर हम देखें तो ये एक फिलोसफिकल वन है, यानी कि आप उसको कह सकते हैं फिलोसफिकल, दार्शनिक रूप से अगर हम देखें इसको, फिलोसफी बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है भाई। एंड इट सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाई वी बॉर्न, हम पैदा क्यों हुए हैं। ऐसे बहुत तमाम क्वेश्चंस उठते रहते हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, एंड ये सब चीजें रहती हैं, व्हाई वी बॉर्न और व्हाट वी कैन सर्व द ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्स, क्या क्या हम दे सकते हैं इस दुनिया को। ऐसे तमाम क्वेश्चंस उठते रहते हैं फिलोसफिकल एस्पेक्ट से अगर हम देखा जाए दार्शनिक रूप से। तो एज अ साइंटिस्ट, लेकिन एज अ साइंटिस्ट और साइंस स्टूडेंट, सो वी प्रेफर, वी शुड नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, यानी कि सेकंड एस्पेक्ट हम नहीं देखेंगे, फिलोसफिकल नहीं देखेंगे। अगर फिलोसफी, जो एक बंदा अगर एक बार फिलोसफी की गहराई में चला गया, वो कभी मतलब दलदल है वो फिलोसफी, निकल नहीं पाओगे आप।
ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं भाई साहब, निहिलिज्म, सॉलिफिज्म। सॉलिफिज्म का मतलब होता है कि दुनिया में आपके अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आप हो बस, और कोई नहीं है। लेकिन है ना, मैं भी हूँ, मैं क्लास दे रहा हूँ, चीजें आपके पास पास, मम्मी पापा हैं, चीजें हैं, जानवर हैं, दुनिया है, जगत है, तो ये सब चीजें हैं ना, एग्जिस्ट करती है ना, करती हैं बिल्कुल। लेकिन सॉलिफिज्म जो कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, निहिलिज्म शून्यवाद, थ्योरी ऑफ नथिंगनेस, मतलब फिलोसफी बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप डॉक्टरी छोड़ दोगे, अगर आप फिलोसफी के अंदर घुस गए, तो ऐसा लगेगा फालतू डॉक्टर बनना है, क्या ही है जीवन में बैठना, मतलब आपको लगेगा जीवन से आप एक अलग, आपको लगेगा कि भाई साहब जीवन कोई मतलब ही नहीं है, निरर्थक है एकदम, मतलब कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हम नहीं देखेंगे। एज अ साइंटिस्ट और साइंस स्टूडेंट वी should not attempt answering that second one, so we will try to reflect what is living। ठीक है, आप यहाँ पर नई एनसीईआरटी में यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली आप देखा जाए तो रीड 2024 के अंदर नई एनसीईआरटी का अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, भले सिलेबस में कुछ था या नहीं था, वो अलग बात है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, विविधता हम देखेंगे किसमें दोस्तों, जीव जगत में। तो देखिए शुरुआत यहां से करेंगे जबरदस्त तरीके से। अगर आप देखेंगे आसपास अपने, तो आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा क्या, लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आपको दोस्तों जीव जंतु देखने को मिलेंगे। और जैसे कि आपको हो गया पॉटेड प्लांट, ठीक है, पॉटेड प्लांट हो गया, ठीक, क्या होगा, पॉटेड प्लांट हो गया, इंसेक्ट हो गए, कीड़े मकोड़े, बर्ड, चिड़िया, आपके जो पालतू कुत्ता बिल्ली जो पाल रखे होंगे बहुत लोग, और अदर पेट एनिमल्स हो गए, जैसे गाय भैंस, और प्लांट भी। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। और देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी, आप बहुत सारे ऐसे जो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, आप उनको नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते, जैसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, मैंने बोला, उनको देखने के लिए आपको हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पर वो हैं, मतलब आप देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, आपके देखने या नहीं देखने से उनके एग्जिस्टेंस फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सॉलिफिज्म वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, पर सॉलिफिज्म में तो देखने से भी फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ तो खैर देख नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। तो ये चीजें हैं कि मतलब एग्जिस्ट करती हैं वो चीजें जो हम नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो अगर आप देखें, इफ यू वेर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन, अगर आप देखें इन रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर आप देखें, आप वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज, ऑब्वियसली देखो, अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाएं, घने जंगल के अंदर देखें, तो आपको अलग अलग ज्यादा मात्रा, मतलब एक वाइड वैरायटी ऑफ मच ग्रेटर नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक, क्योंकि वहां पर एक डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल में आप चले जाएंगे तो वहां पर अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटीज देखने को आपको मिलेंगी। तो हर एक काइंड्स ऑफ प्लांट जो होंगे वहां पर, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म दैट यू सी, जो आप देखेंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पीसीज को। स्पीसीज क्या होती हैं दोस्तों, किंगडम क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, क्लास क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। और जो नंबर ऑफ स्पीसीज अभी तक नोन हुई है और डिस्क्राइब की गई हैं, तो वो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन के लगभग ये बताई गई हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2010 के अंदर, ठीक है, तब एफएमटी वगैरह होता था। दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ, ये मतलब बता रहा है कितने टाइप के दोस्तों आपके उसमें प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट सब आ जाएंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, वी शुड रिमेंबर दैट वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन और देखो न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। और देखो अभी भी बहुत सारे ऐसे समुद्र के अंदर अभी नए नए जानवर, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो खोजे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फिशेस अभी रिसेंटली खोजी गई हैं। तो टाइम टू टाइम मतलब खोज होती रहती है, मतलब मिलते रहते हैं, तो संख्या भी बढ़ती रहती है। लेकिन हम बात करेंगे 1.7 या फिर 1 मिलियन अभी तक नोन है वाइडली, अगर हम देखा जाए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1.7 1.18 ही मिलियन है, भाई उससे भी ज्यादा होंगे, पर हमें पता नहीं होगा, ठीक है। पर है तो सही, जैसे लाइफ अर्थ पे है, ठीक है, अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, मतलब पनपती हैं, मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि और सारे कई यूनिवर्स में प्लैनेट्स होंगे जिसपे लाइफ होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन हमें पता नहीं है, खोजा नहीं आ चुका है। तो इस वजह से हम नहीं कह सकते कि हैं, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं है, होंगी, पर हमें मालूम नहीं है, खोजा नहीं गया है। तो ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म होंगे, और भी ऐसे प्लांट स्पेसीज होंगी जो पता नहीं लगाया जा पाए, पर वो एग्जिस्ट करती हैं। तो यही सब चीजें हैं। हमने जैसे पहले देखा तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल्स हैं इस दुनिया में, ठीक है, ठीक है, मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल्स हैं इस दुनिया में। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड, ये एनसीईआरटी हाईलाइटेड है, बाकी पीवाईक्यू में बताता चल रहा हूं आपको दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें हैं। वी नो, हम जानते हैं कि जैसे प्लांट एंड एनिमल्स जो भी हमारे एरिया में है,
लोकल नेम से उनको हम पुकारते हैं, तो ये लोकल नेम क्या करते हैं, वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। जैसे इंडिया में आप मान लो तो बैगन को सिंपल सा अगर मैं ले लूं तो आप चले राजस्थान में दोस्तों आप किसी और स्टेट में किसी सब्जी को क्या बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे स्टेट में क्या बोलते हैं। जैसे मान लो मुंबई में दोस्तों बहुत लोग क्या बोलते हैं, आलू को बटाटा वगैरह बोलते हैं, आलू पोटैटो, मतलब अलग अलग स्टेट में बहुत सारे मतलब जो अलग अलग जिनकी भाषा होती है और कल्चर्स होते हैं वो चीजें बताते हैं। मतलब आप अपने लोकल एरिया में उस चीज को किसी और नाम से जानते हो, लेकिन वो किसी और स्टेट, किसी और कंट्री या फिर किसी और प्लेनेट पे वो अलग नाम से एग्जिस्ट करती हो। तो ये बात है। तो इवन विथ इन ए कंट्री, मतलब देखो हम आउटसाइड कंट्री नहीं, हम अपने देश के अंदर ही भिन्नता पा रहे हैं कि वो नाम उस पर्टिकुलर थिंग्स का अलग अलग है, ठीक है। तो ये अलग अलग है उस चीज का नाम। अब प्रोबेबली अगर आप देखा जाए तो क्या आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन होगा। सो दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड अ वे मींस टू टॉक ईच अदर। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे दोस्तों क्या है, तो रेफर टू द ऑर्गेनिज्म एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो इसीलिए नॉमेनक्लेचर आया, फिर आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीजें आई। तो हेंस तो इसी वजह से क्या हुआ, हमको जरूरत पड़ी किसके, एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग की, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग जो कि सब फॉलो करें, यानी कॉमन नेमिंग होगी जो कि ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसको सिर्फ लोग जो है उसी नाम से पुकारें या फिर बुलाएं या फिर जाने, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब तो ठीक है, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम नेम, यानी कि एक ही नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। और ऑब्वियसली अगर नॉमेनक्लेचर और नेमिंग अगर हम पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ऑर्गेनिज्म सही से दोस्तों क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा। जब आइडेंटिफाई ही नहीं होगा तो उसका नाम भाई वो ढूंढा ही नहीं जाएगा, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको कैटेगराइज ही नहीं कर पाएंगे, तो उसका नाम क्या देंगे। तो यही है। सो इसीलिए उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो हमने देखा नॉमेनक्लेचर क्या होता है और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। सेम नाम से पूरी दुनिया भर में जाना जाता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो नॉमेनक्लेचर है उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड नेम होता है। और आइडेंटिफिकेशन करेक्टली हम उसको क्या करें, किसी ऑर्गेनिज्म को दोस्तों क्या करें, आइडेंटिफाई करें, ठीक। अगर हम जानते हैं वी नो दैट द ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, सो इट्स कंप्लीटेड एंड वी कंटिन्यू विद दिस पैराग्राफ। सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। देखो बहुत सारे प्रोसीजर्स भी हैं, ऐसे नहीं एवं नहीं नाम दे देंगे कुछ भी ऐसे, उसके लिए भी दोस्तों कुछ क्या हुए प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। तो क्या क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो उसके लिए क्या है दोस्तों देखो, तो संस्थाएं कुछ बनाई गई हैं। जैसे हम किसी भी नाम देते हैं केमिस्ट्री के अंदर, आपका होता है ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC होता है। तो वैसे यहां पर भी क्या है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन साइंटिफिक नेम टू द ईच ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है जो कि एक्सेप्टेबल हो बायोलॉजिस्ट के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड में। किसके लिए, प्लांट हो सकता है साइंटिफिक नेम, और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखो प्लांट के लिए अलग है और एनिमल्स के लिए अलग है। प्लांट के लिए जो संस्था काम करती है यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में ICBN। और जो एनिमल्स के लिए है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको हम बोलते हैं ICZN। तो ये क्या है 2007 में पूछा गया था। और जो साइंटिफिक नेम, हम ये साइंटिफिक नेम जो होता है वो सुनिश्चित करता है, यानी कि इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिर्फ उनका एक ही नाम होगा, और वो डिस्क्रिप्शन होगा जो उनका, मतलब जो उनके व्याख्यान होगा, व्याख्या होगी ऑर्गेनिज्म की, वो इनेबल करेगी पीपल को, मतलब किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, कोना मतलब वैसे तो अर्थ राउंड है, फ्लैट है, बहुत लोग बोलते हैं फ्लैट है, बहुत लोग बोलते हैं राउंड है, तो वो तो एक कॉन्स्पिरेसी हो गया। बट दुनिया में कहीं भी दोस्तों उसी नाम से जाना जाएगा। टू अराइव एट द सेम नेम, सो दे आल्सो इंश्योर दैट सच नेम्स हैड नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे देखो बहुत सारे नाम अलग अलग होंगे तभी तो होगा, नहीं तो इस सेम नाम के 10 लोग हो जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना भाई। अब एक ही रूम में आप 5 लोग बैठा दो जिनमें 3 लोग का नाम सेम है, 2 लोग का नाम डिफरेंट है, तो अगर आप एक को बुलाओगे सेम नाम वाले का तो दोनों जो होंगे ना, जो जिनका नाम होगा तो भी देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि अलग डिफरेंट नाम होना चाहिए, मतलब सेम नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो नाम यूज ना किया होगा, बिल्कुल एकदम नया हो, फ्रेश हो और डिफरेंट हो। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, जो कि होगा क्या होगा वो देखो। अब कुछ सिस्टम्स है, जैसे मैं आपको बताऊं, हर नाम के 2 कंपोनेंट होते हैं। अब देखो एक जेनेरिक नेम होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। अब जो पहले लिखा जाता है वो आपका होता है जीनस, ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका स्पेसीज। तो जीएस से आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक हो गई। ट्रिक में बोला था मैं बताता हूँ आपको, चलूंगा। तो जीएस आपको कंफ्यूजन कभी हो ना कि कौन पहले आता है कौन बाद में, तो आप एक ध्यान में रखना जीएस। तो जीएस का मतलब होगा कि जेनेरिक नेम पहले आ जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पेसीज बाद में आएंगी, ठीक है। और सिस्टम प्रोवाइड करता है, देखो 2 कंपोनेंट हमने बोल लिया,
और दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग द नेम विद टू कंपोनेंट कार्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, दो है देखो बायनोमियल, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो है तो सिर्फ, देखो हम यहाँ पर बायनोमियल पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी एग्जिस्ट करता है, जो होता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम इस बुक के अंदर बायोनोमियल ही पढ़ेंगे, ठीक है, दो कंपोनेंट है उसके। सो दिस नेमिंग गिवन बाय बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस, ठीक है, इन्होंने दिया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये नेमिंग सिस्टम जो कि यूज करता है दो वर्ड को, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लेटेस्ट एक एग्जांपल ऑफ मैंगो, आम का लेते हैं, तो हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए नाम देंगे। तो साइंटिफिक नेम जो मैंगो का होता है वो क्या होता है, हम उसको लिखते हैं कैसे, मैंगीफेरा इंडिका। तो देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ कि ये क्या है, अब हम देखेंगे बायनोमियल नेम जो होता है वो कैसे हुआ है। यहाँ पर देखिए जो नेम यहाँ पर मैंगीफेरा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, जो मैंने बोला था आपको जी पहले आता है एस बाद में आता है, जो जीएस, जो कि इंडिका होगा, वो इंडिका क्या है, एक स्पेसीज है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक स्पेसीज को हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। और अदर यूनिवर्सल नेम फॉर नॉमेनक्लेचर, तो कुछ यूनिवर्सल जो है दोस्तों रूल है तो जो कि नॉमेनक्लेचर में यूज होते हैं। 2026 के अंदर इससे पूछा गया था क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता, तो ये चीजें उसमें यूज हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर जो फर्स्ट अपना जाता है वो क्या है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक। तो जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो जनरली क्या होता है, लैटिन में लिखा जाता है, ग्रीक वर्ड जैसे होता है लैटिन होते हैं, वो अलग अलग टाइप के जैसे होते हैं, तो लैटिन में लिखा जाता है, एंड रिटेन इन इटैलिक, और इटैलिक में लिखते हैं। इटैलिक मतलब जैसे आप देखो थोड़ा तिरछा टाइप, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। जो जहां से निकला उसको ओरिजिन से मतलब नहीं है, लेकिन वो लैटिन वर्ड इसलिए लिखते हैं ताकि वो लैटिनाइज हो पाए। तो ये 2026 मतलब उसी का, आप देखो तो 3 लाइन मिला के एक क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वही लाइन से बन जाए, पर लाइन से बनता है। तो 80 to 50 86 अप्रॉक्स क्वेश्चन जो होते हैं 90 में से वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से बनते हैं। अब द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम जो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, मैंने बता दिया था। और सेकंड दोस्तों क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो ये चीजें 2019 और 2026 के अंदर पूछी गई थी, और ये चीजें हैं। और ये सेकंड हो गया अपना। और थर्ड की बात करूं तो जो दोनों वर्ड होते हैं बायोलॉजिकल नेम के, वो जब हैंड रिटन यानी कि जब उनको हम हाथ से लिखेंगे तो सेपरेटली उनके नीचे हम एक अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। और अगर प्रिंट करेंगे तो इटैलिक में करेंगे, ठीक है, जो कि इंडिकेट क्या करेगा कि इसका क्या है, ओरिजिन है लैटिन है। इटैलिक में लिखने का मतलब ये हो जाएगा। तो ये हमने देखा 1 2 3 तीनों का भी एक और बचा हुआ है। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो फर्स्ट वर्ड डिनोट करेगा जीनस को, और ये स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। ऐसा नहीं है कि जैसे दोस्तों मान लो मैं मैंगीफेरा जो है, अभी एग्जांपल लूंगा बताऊंगा, देखो तो ऐसा नहीं कि मैं स्मॉल एम से लिख दूं मैंगनीफेरा को, ठीक है, उसको मैं कैपिटल से ही लिखूंगा। तो कैपिटल से लिखूंगा दोस्तों तभी क्या होगा, वो हो पाएगा कि सही रहेगा, मतलब उसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। और जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल लेटर से आपका स्पेसिफिक लिखा जाएगा, कैपिटल से आपका दोस्तों क्या लिखा जाएगा, जीनस। तो ये इलस्ट्रेट करता है कि एग्जांपल ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका, जैसा आप देख पा रहे हो एग्जांपल दिए। तो ये क्वेश्चन 2019-26, ठीक है। अब 2026 में एक क्वेश्चन पूछेगा, आप तो बोलोगे हाँ, अब 3 4 5 लाइनों को बना के एक क्वेश्चन बनाया गया था, तो ऐसा ही है। तो वो लाइनें वहां पर थी, यहाँ पर नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बार बार 2026 लिख दिया है, ठीक है। लेकिन पूछा क्वेश्चन गया था 2026, लेकिन रीनीट 2026 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। रीनीट भी हो गया भाई साहब। अब नेम ऑफ ऑथर रिप्रेजेंट करता है, देखो लास्ट में अगर लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, बायोलॉजिकल नेम रिटेन होगा दोस्तों एब्रिविएटेड फॉर्म, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका। लिन यानी कि कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बायोलॉजिकल नेम दिया था, तो सॉरी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, तो इसलिए उनका नाम लिखा जाता है यहाँ पर दोस्तों, आप एक तरीके से कह सकते हैं। ये इंडिकेट करता है कि जो स्पीशीज फर्स्ट डिस्क्राइब की गई थी लिनियस द्वारा डिस्क्राइब की थी, इसलिए उनको लिखा जाता है। अब देखो तो नियरली ये इम्पॉसिबल है स्टडी करना सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो ये नेसेसरी होता है कि हम उसको क्या करें, क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफाई करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी चीज को हम ग्रुप और कन्वीनियंट के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, जो कि उसके इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर यानी कि उसको जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो भी होते हैं, बाहरी अंदरूनी, मतलब उसको एक ऑब्जर्व करके उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तो ये चीजें 1999 पूछा गया था क्वेश्चन। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर देखूं तो देखो वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल्स। देखो वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल्स और डॉग्स,
कैट्स और इंसेक्ट। सो जो मोमेंट होगा हम यूज करेंगे एनी दीज टर्म्स को, तो ये क्या होगा, एसोसिएट करेगा दोस्तों किसी सर्टेन कैरेक्टर से। जैसे किसी ग्रुप में कोई सर्टेन कैरेक्टर हो गया कि जैसे मान लीजिए आप एक तरीके से देखा जाए तो कैट जो है क्या होता है, एक तरीके से कार्निवोरस है। तो कार्निवोरा मतलब ऐसे ऑर्डर भी होगा, मतलब ऐसे अभी हम देखेंगे चीजें। तो वो जैसे पीरियोडिक टेबल में जो रखते हैं टेबल के अंदर, मतलब जो ग्रुप होता है उसमें सिमिलरिटीज होती है मेटल जो उनके जो ऊपर से लेकर नीचे टॉप टू बॉटम, तो इसलिए उनको उसी ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इनमें क्या होगी, एक एसोसिएट करेंगे सर्टेन कैरेक्टर्स को ऑर्गेनिज्म के साथ में, तो उनको हम उसी ग्रुप में रख देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, we use any of these terms, we associate certain character with the organism in that group। ठीक है, we associate, ये चीजें थी हाईलाइट कर दी मैंने, हाईलाइट। और बाकी आपको दोस्तों कुछ जबरदस्त तरीके से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और क्या होगा, what image you do see when you think of dog। आप जब डॉग के बारे में सोचते हो तो आपको दिमाग में क्या चित्र बनता है, तो आप बता देना कमेंट करके। ऑब्वियसली each of us will see dogs and not cat। ऑब्वियसली डॉग ही आएगा, कैट नहीं आएगा। अब हम देखें, अगर if we were to think of Alastians, we know that we are talking about similarly, suppose we have to say mammals, so you know that you would of course think of animals that external ears होंगे उनके पास, बॉडी पे हेयर्स होंगे। लाइकवाइज इन प्लांट्स आप देखें, प्लांट के पास क्या होगा दोस्तों, वीट की अगर हम बात करें तो हमारे मन में जो मतलब माइंड में जो पिक्चर बनती है गेहूं की, वो क्या होती है, गेहूं की बनेगी, राइस की नहीं बनेगी। तो ऑब्वियसली ये चीजें राइस की अलग मॉर्फोलॉजी होती है, उसको अलग रिक्वायरमेंट होती है, वीट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग सीजन होता है, अलग चीजें होती हैं। तो ये चीजें कुछ मतलब जो इजिली हम उसको देख के बता सकते हैं। कुत्ते बिल्ली में फर्क आपको साफ साफ दिखेगा, दूर से ही पता चल जाएगा ये कुत्ता है बिल्ली है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक, और साइज में बिल्ली छोटी होती है, कुत्ता बड़ा होता है, तो ऐसे भी चीजें हैं। तो मतलब आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो आप देख के बता सकते हैं उनको, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जिनको हम देख सिंपल सा देख के बता सकते हैं। ठीक है, एनी अदर प्लांट, hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, ये सब क्या है, convenient categories we use to study। the scientific term for these categories taxa। तो क्या होगा, scientific term for these categories is taxa, जो कि क्या होगा, taxa होगा। so here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels। और प्लांट जो होंगे, प्लांट देखो ऑल्सो फॉर्म करेगा टैक्सा। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, वीट क्या होगा, ऑल्सो टैक्सा। देखो टैक्सा, टैक्सॉन होता है उसके सिंगल यूनिट। सिमिलरली एनिमल्स होंगे, मैमल्स, डॉग्स आर टैक्सा। ठीक है, डॉग्स आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट डॉग जो है एक मैमल है, तो जो मैमल्स होंगे, मैमल्स एनिमल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देयरफॉर जो एनिमल्स यानी कि मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट टैक्स, डिफरेंट लेवल को। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। सो दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक हिसाब से देख के एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख के बता सकते हो आप, मतलब सामने देख मतलब जैसे उसको अगर स्टडी किया जाए तो उसके हिसाब से भी डिफरेंट बताया जा सकता है उनके बीच में क्या है क्या नहीं। और along with the structure of the cell development process क्या होता है, कितना टाइम पीरियड लगता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनिज्म जो होगी एसेंशियल होगा, उनके बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी के हिसाब से ये भी चीजें। तो हेंस जो कैरेक्टराइजेशन होगा, देखो हमने कैरेक्टराइजेशन देख लिया, आइडेंटिफिकेशन देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, एंड नॉमेनक्लेचर। सो ये क्या होंगे, प्रोसेस होंगे जो कि क्या होंगे, आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी की एक बेसिस है, यानी कि तभी हम इनको अलग टैक्सोन रख पाएंगे टैक्सोनॉमी में। मतलब इन सब चीजों को पता लगने के बावजूद ये चीजें हो पाएंगी। तो टैक्सोनॉमी क्या है, इज नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नया चीज नहीं है। देखो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में इच्छुक रहते हैं। मतलब एक उनके अंदर क्या रहती है, आप एक तरह से क्यूरियोसिटी रहती है विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज, खुद के यूज के हिसाब से। हम देखो पहले के समय में क्या होता था कि ह्यूमन जो होते हैं वो फाइंड रिसोर्स फाइंड करने के लिए उनकी बेसिक नीड जो होती है, जैसे फूड होगी, क्लॉथिंग हो गई और शेल्टर हो गया। तो हेंस जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड था वो किसके उस पे मतलब बेस था, वो सिंपल सा बेस था दोस्तों, किसके ऊपर, जैसे कोई चीज है हमको फूड दे रही है तो उसको फूड वाले कैटेगरी में रख दिए। कोई किसी चीज से हमको उसको क्लॉथिंग मतलब कपड़ा मिल रहा है, जैसे पत्तों से दोस्तों पहले ढकते थे मतलब बॉडी को, जैसे तो वो उसको हम क्लॉथिंग की कैटेगरी में रख देते थे। शेल्टर जो देता था वो शेल्टर कैटेगरी में रख देते थे। तो वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अर्ली डेज में जो
ह्यूमंस होते थे, तो वो अपने हिसाब से उसको कैटेगराइज करते थे। लेकिन अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन देखा जाए तो बेस्ड था किस पे, यूएस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म में। ठीक, अब ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड नॉट नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड जो उनकी डाइवर्सिटी थी, जैसे रिलेशनशिप अमंग देम रेफर्ड एज सिस्टमैटिक, जिसको सिस्टमैटिक बोलते हैं, 2 और 3 का पूछ लिया था। और जो वर्ड सिस्टमैटिक है वो लैटिन से आया हुआ है, जो कि सिस्टमा होता है। सिस्टमा मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमा मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिस्टमा मतलब दोस्तों मींस अरेंजमेंट, और यार मींस अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये चीजें हैं। तो ये हो गया मींस अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यूज्ड सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ, उन्होंने एक मतलब बुक पब्लिश की थी, उसका टाइटल ही दोस्तों क्या था, सिस्टमा नेचुरे था। और जो स्कोप है पूछा जा सकता है, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर इन लार्ज इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सो जो सिस्टमैटिक होती है उसमें क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। इवोल्यूशनरी मतलब आप देख सकते हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड जो होता है, तो उसमें हम देखते हैं, देखो कैटेगराइज बहुत सारी चीजें हुई थी, मतलब जैसे जो क्लासिफिकेशन थे वो कई टाइप के थे, ठीक है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांटी एनिमल थे, जिसको कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब इसमें मतलब अलग अलग तरीके के भी क्लासिफिकेशन, हम जैसे प्लांट किंगडम पढ़ूंगा तो मैं आपको प्लांट किंगडम में आपको बताऊंगा दोस्तों 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एस विटेकर ने दिया था, तो ऐसे थी, ठीक है, चीजें थी। और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि क्या है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में दोस्तों क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन कोई सिंगल, यहाँ पर कहाँ गया ये, तो देखो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हियरार्की ऑफ स्टेप, बहुत सारे इसमें स्टेप लगते हैं, इन विच स्टेप रिप्रेजेंट करता है रैंक और कैटेगरी को। तो क्या होगा, सिंस, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिकल हियरार्की। और ईच कैटेगरी जो कि वो रेफर करेगी एक यूनिट को, जो कि क्लासिफिकेशन होता है, इनफैक्ट रिप्रेजेंट करेगा एक रैंक को, और कॉमनली टर्म एज ए टैक्सॉन, जिसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सा बोलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 1996 से लेकर 1992 के बीच में, ठीक है। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हियरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, जो कि शेयर करेगा कॉमन कैरेक्टर, मैंने आपको बता दिया कॉमन फीचर जो होगा। लाइक जैसे देखो 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग जिसके हैं, क्या है उसका मतलब, क्या है, वो इंसेक्ट है। तो देखिए, तो 3 पेयर यानी 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, इसका मतलब क्या है कि वो इंसेक्ट है। और रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वी आर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। तो अलग अलग रैंक होगी, अलग अलग कैटेगरी होगी। अब आप बता सकते हैं कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो कि आपको याद हो, ठीक है। रिमेंबर करें, ग्रुप और रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। सो कैटेगरी फर्दर डिनोट करती है रैंक को, और हर एक रैंक और टैक्सॉन जो होते हैं इनफैक्ट रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। अब ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होते हैं या फिर कैटेगरी होती है, वो अलग अलग रहती हैं, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट पे नहीं होती हैं। और टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन। जैसे प्लांट के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। देखो अब देखो टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी, जैसे कि किंगडम हो गया, फाइलम हो गया। अब इसको मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा, अभी डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है चीजें। किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, डिवीजन हो गया, अब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब चीजें आ जाएंगी उसमें। और एंड स्पेसीज भी मान कर देता हूं, तो स्पेसीज भी होगा, स्पेसीज ऑल ऑर्गेनिजम्स जैसे इंक्लूड करेंगे। अब हम प्लांट की बात करें, देखो प्लांट और एनिमल किंगडम के नाम से 2 चैप्टर हैं,
तो ठीक है, बाकी नॉर्मल चीजें दो किंगडम के अंदर आ जाते थे वो चीजें। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल किंगडम हो गया, उनके पास क्या होगा, स्पेसीज लोअर कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। नाउ जो क्वेश्चन ये उठता है कि यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म वेरियस कैटेगरी, हम कैसे उनको अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, ये क्वेश्चन मन में उठता है। तो उनको किस तरीके के हिसाब से हम मतलब कैटेगराइज करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल यानी कि जो चीजें जो लिविंग बीइंग्स होगा उसकी क्या कैरेक्टर्स हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म किस में रखा गया है। ये हेल्प करता है हमको आइडेंटिफाई करने में कि क्या सिमिलरिटीज हैं क्या डिससिमिलरिटीज हैं उस इंडिविजुअल के अंदर, among the individuals, जो भी और अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सेम और अलग के लिए भी हो सकता है। अब स्पेसीज के बारे में देखेंगे, तो स्पेसीज क्या होता है, देखिए अब टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज नोन एज स्पेसीज, यानी कि एक ऐसा मतलब टैक्सोनॉमिक स्टडी जिसके अंदर हम कंसिडर करते हैं किसी इंडिविजुअल के ग्रुप को, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होगा इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके ग्रुप को एक फंडामेंटल सिमिलरिटी मतलब सैद्धांतिक उनमें एक समानता दिखेगी, उसको हम बोलते हैं स्पेसीज। जैसे अब वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पेसीज फ्रॉम द अदर, देखो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, यानी कि देखो जो एक दूसरे से मिलता जुलता होगा उसको हम एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज जो क्लोजली रिलेटेड होगा उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो मतलब कैसे उसको बता सकते हैं कि दोनों अलग हैं, तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे। जैसे हम कंसीडर करते हैं, मान लो मैंने ले लिया मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम और पैंथेरा को, ठीक ये ले लिया। अब जो तीनों के तीनों ये हैं, ये जैसे जो इंडिका हो गया, यानी कि जो इंडिका नाम है ये ट्यूबरोसम और लियो, ये तीनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पेसीज हैं। और जबकि जो फर्स्ट वर्ड है यानी कि जो आपको पैंथेरा हो गया और मैंगिफेरा हो गया ट्यूबरोसम हो गया, तो ये मैंगिफेरा सोलेनम और पैंथेरा ये क्या है, जेनेरा यानी कि जेनस है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। जैसे हमने देखा था वहां पर क्या क्या था, जीनस था, स्पेसीज था, जीनस था, तो स्पेसीज की बात हम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी नेम में आपको पता होगा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर दो टर्म होते हैं, जैसे एक जीनस होता है एक स्पेसीज होती है। तो जीनस तो हम स्पेसीज के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो सबसे लोअर टैक्सॉन होता है सबसे नीचे आता है असेंडिंग ऑर्डर में अगर देखा जाए तो। अभी मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बाकी का जो सोलेनम हो गया पैंथेरा हो गया, तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन। तो ये चीजें क्या हो गई आपकी स्पेसीज, तो हमने देख लिया ये जीनस हो गए, तो ये क्या होगा हाई लेवल ऑफ टैक्सॉन, जो कि हर जीनस के पास एक या फिर एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट होगा जो रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, बट क्या होगा हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होगी उनके अंदर। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं, जैसे पैंथेरा जो होगा यानी कि पैंथेरा हैज अनदर स्पेसीज, देखो पैंथेरा क्या है एक अनदर स्पेसीज एपिथेट है किसके लिए, टाइग्रिस के लिए। और सोलेनम जो क्या होगा उसके अंदर इंक्लूड होगा, जैसे सोलेनम नाइग्रम हो गया आपका, ठीक है, तो सोलेनम नाइग्रम हो गया। और हमने यहाँ पर देखा था जो कि सोलेनम आपका क्या था, ट्यूबरोसम था, जो कि आपका पोटैटो हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो वैसे ही आपका जो ये चीजें डिफरेंट सोलेनम हो गया ये आपकी स्पेसीज हैं, लेकिन जैसे सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम ये सब क्या आ जाएंगी, स्पेसीज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें थी। और आगे हम बढ़ते हैं, और मेलानोगेना हो गया। ह्यूमन बीइंग्स के अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, होमो सैपियन जो उनका साइंटिफिक नेम होता है पता ही होगा, होमो आपका जीनस हो गया, सैपियन स्पेसीज हो गई। तो जीनस पे आ जाते हैं, तो देखिए शुरुआत हम करेंगे जीनस से। तो जीनस क्या होता है, कंप्राइज करता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, मिलती जुलती स्पेसीज को हम जीनस बोलते हैं। रीनीड 2026 पूछा गया था, विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जेनेरा के मुकाबले। हम कह सकते हैं कि जैसे जेनेरा एग्रीगेट क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज होता है, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे पोटैटो हो गया और ब्रिंजल हो गया, ये दोनों डिफरेंट स्पेसीज हैं। हमने भी स्पेसीज देखा, अब हमारे आ गए हैं किस पे, जीनस पे। तो स्पेसीज भी हमने देखा, जैसे वहां पर क्या था, सोलेनम ट्यूबरोसम था
और सोलेनम, और एक चीज हमने देखा सोलेनम ट्यूबरसम के बाद में सोलेनम नाइग्राम भी देखा। तो यहाँ पर क्या है, जो पोटैटो और ब्रिंजल है, ये दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट जो दोनों क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं सेम जीनस से, जो कि क्या होता है, सोलेनम हो गया। वही अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका क्या होगा, लायन हो गया तो पैंथरा लियो लीपर्ड, पैंथरा पार्डस, और टाइगर यानी कि पैंथरा टाइग्रिस। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमनली अगर मैं आपको बोलूं एक तरीके से, तो जैसे पैंथरा क्या हो गया, पैंथरा जो हो गया वो क्या है, एक जीनस हो गया, ठीक है। और बाकी के चीजें क्या हो गई यहाँ पर, जैसे लियो हो गया तो ये क्या हो गया, स्पेसीज हो गया, ठीक है। पार्टस क्या हो गया, स्पेसीज हो गई। तो पैंथरा के अंदर आपका जाता है पैंथरा लियो हो गया, जो कि क्या होता है, लायन होता है। और ये हो गया पैंथरा पार्डस, क्या होता है, पैंथरा पार्डस जो होता है वो होता है आपका लेपर्ड। वहीं अगर टाइग्रिस की बात करूं तो ये हो जाता है टाइगर, ठीक। तो ये चीजें थी। तो जैसे सोलेनम हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद सोलेनम नाइग्राम, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ये अलग अलग हो गया। वैसे ही पैंथरा हो गया, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टाइग्रिस। तो ये चीजें थी विद सेवरल कॉमन फीचर्स। ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथरा दिस जीन डिफरेंट फ्रॉम अनदर एंड फेलिस व्हिच इंक्लूड कैट। तो फेलिस जो होती है क्या इंक्लूड करती है, कैट को इंक्लूड करती है। तो इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, फेलिस व्हिच इंक्लूड कैट हो गया ये। अब फैमिलीज पे आ जाता हूं। तो देखो नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है फैमिलीज, पर फैमिलीज हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। फैमिली के पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, यानी कि जीनस का एक ग्रुप होता है जो रिलेट करेंगे। जैसे इसमें क्या था, क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज थी, ठीक। इसमें क्या होगा, जीनस, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनस विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। इसमें क्या होगा, पर इसमें क्या होगा, लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी एज कंपेयर टू जीनस और स्पीसीज के मुकाबले। मैं आपको बताऊं, जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे ना, वैसे कॉमन कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, लेकिन आप किंगडम से अगर स्पीसीज की तरफ आओगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, वो अभी आगे आएगा। तो इसमें इनके मुकाबले लेस सिमिलरिटीज हो जाती है, किसके मुकाबले, जीनस और स्पीसीज के कंपैरिजन में, ठीक है। अब फैमिलीज, और जो फैमिलीज होती हैं वो क्या होती हैं, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। जैसे प्लांट स्पीसीज की बात करूं तो प्लांट के अंदर एग्जांपल के तौर पर 3 डिफरेंट जेनरा, मतलब जो जीनस हो गया, 3 डिफरेंट जेनरा, जैसे हो गया सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा। तो ये प्लेस होंगे किसमें, फैमिली सोलेनेसी के अंदर। तो ये फैमिली हो गया। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो फैमिली सोलेनेसी के अंदर ये आ जाएंगे। जैसे तो अमोंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल, जैसे जीनस हो गया, तो जीनस जैसे आपका होगा पैंथरा हो गया, तो कंप्राइज करेगा लायन, टाइगर, लेपर्ड को। तो ये सब एक साथ किसमें आ जाएंगे, जीनस में, किसमें, फेलिस में, ठीक है। और इन फैमिली ऑफ फेलिडीज इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपल सा अगर यहाँ पर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं यहाँ पर। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर क्या हो गया, सोलेनेसी अगर बात करूं, सोलेने सही जो होगा अपना क्या होगा, सोलेने से, सोलेने सही, स्पेलिंग गलत है क्या, देख के भी नहीं लिख पा रहा हूँ क्या, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हो गया अपना, ये हो गया सोलेनेसी, ठीक। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए, तो इसमें आपका जाएगा सोलेनम, ठीक, पेटूनिया, और तीसरा क्या है, दतूरा। और वही सिंपल सा इसमें भी, इसमें क्या है, तो इसमें अपना जो फेलिडी था, फैमिली फेलिडी है, जैसे इसमें फैमिली सोलेनेसी है। तो थोड़ा सा ये एस्थेटिक लगना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये हो जाएगा अपना। बात करूँ फेलिडी की, तो जो फेलिडी अपनी फैमिली है, तो उसमें क्या आ जाएगा,
तो उसमें आ जाएगा फेलिस, कैट फैमिली है, ठीक है। और यहाँ पर एक पैंथेरा था एक, ठीक है। अब पैंथेरा क्या है, हमने देखा था पैंथेरा एक जीनस है, और लियोपार्डस, टाइगरस, ये सब क्या थी, स्पीसीज थी। अब पैंथेरा में अगर बात करो तो इसमें जो आपका आ जाएगा तीनों चीजें, ठीक है, जो हमने यहाँ पर देखी है, ठीक। तो इसका एक चार्ट में आपको शॉर्ट नोट चाहिए तो भी कमेंट कर देना, ठीक आ जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा अपना वही लियो पीटी एलपीटी, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक। तो फेलिस में भी कैट फैमिली आ जाएगी, इन फैमिली फेरिडी। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो कैट एंड डॉग, फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। आपको कुछ समानता भी दिखेंगे कि बिल्ली और कुत्ते के बीच में, बट कुछ आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। एज देयर आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैनिडी। तो कैनिडी जो होता है वो कैट फैमिली होता है, लिख दो उधर। कैनिडी जो होता है वो क्या होता है, डॉग फैमिली होता है। नाम देखो कैनेडी कैट होना चाहिए, लेकिन सी से कैट ना समझ लेना, कैनेडी डॉग। तो ये चीजें, ऑर्डर, ओ माय गॉड, ऑर्डर। तो आपने देखा अर्लियर जो कैटेगरी हमने देखी, जैसे स्पेसीज हो गई, जीनस हो गई, फैमिलीज हो गई, ये सभी किस पे बेस्ड थी, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर पे। लेकिन जनरली जो ऑर्डर होता है, और ऑर्डर या फिर उससे अदर जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, तो वो आइडेंटिफाई होती है किस पे, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स पे, ठीक है। तो जनरली जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, वो आइडेंटिफाई किस पे होती हैं, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर पे। अब देखो ऑर्डर एक क्या है, हाई कैटेगरी है। सो ये असेंबल करती है किसको, फैमिलीज को, जो कि एग्जिबिट करती हैं कुछ सिमिलर कैरेक्टर को। जैसे जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे किस पे होंगे, लेस नंबर्स कंपेयर टू डिफरेंट जनरस और फैमिली के उस पे, ठीक है। तो जो प्लांट फैमिली जैसे होगी आपकी कॉन्वोल जैसे ही और सॉलिड जैसे ही इंक्लूड करती हैं ऑर्डर पॉलीमोनियल्स को, ठीक है। किसको इंक्लूड करेंगी, ऑर्डर किसको, पॉलीमोनियल्स को, जो कि बेस्ड होता है फ्लोरल कैरेक्टर के ऊपर। और जो एनिमल ऑर्डर जैसे हो गया कार्निवोरा, इंक्लूड करेगा फैमिली जैसे फेलिडी और कैनिडी कार्निवोरा के अंदर आ जाते हैं। तो ये चीजें थी। अब क्लास पे आते हैं दोस्तों। तो क्लास क्या हो जाएगा, एक कैटेगरी इंक्लूड करती है रिलेटेड कैरेक्टर को। ये क्या होगा, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। अब ये ऑर्डर से रिलेटेड हो, देखो मिलती जुलती है सब, हियरार्की जो एक टर्म जो होती है वो मिलती। मैंने बोला था कि नीचे सिमिलरिटी बढ़ेगी, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे डिक्रीज होगी, ऊपर से नीचे तरफ आ जाएंगे घटेगी, मतलब बढ़ेगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे घटेगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे ऑर्डर आपका प्राइमेटा है, ठीक। तो प्राइमेटा जो कंप्राइज करेगा उसमें आ जाएंगे आपके मंकी, गोरिल्ला एंड गिबोन, ठीक। और प्राइमेटा क्या है, एक ऑर्डर है, ऑर्डर हमने देख लिया यहाँ पर। प्राइमेटा का एक ऑर्डर है जिसके अंदर मंकी आ जाएगा, गोरिल्ला आ जाएगा, गिबोन आ जाएंगे, जो कि प्लेस्ड होंगे किसमें, क्लास मैमेलिया में। किसके साथ में, कार्निवोरा के साथ में। तो देखो प्राइमेटा भी क्या है, ऑर्डर है, और क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा भी ऑर्डर है। अब कार्निवोरा के अंदर आपके दोस्तों क्या जाते हैं, जैसे आपकी कैट और डॉग फैमिली आ जाएगी, जो कार्निवोरस होती हैं, जो कि इंक्लूड करती हैं एनिमल्स को, जैसे टाइगर हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया। तो ये क्लास मैमेलिया हो गई, और अदर ऑर्डर्स हो गए इसके अंदर। तो ये हो गया, ठीक। फाइलम, तो फाइलम क्या होता है दोस्तों, फाइलम को डिवीजन भी कर सकते हैं, फाइलम को डिवीजन भी कर सकते हैं। तो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट करेगी नेक्स्ट हायर कैटेगरी को, जिसको बोलते हैं फाइलम को। जैसे these based on the common feature, जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम इंक्लूड किया गया किसमें, फाइलम कॉर्डेटा में, ठीक है। कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब चीज एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसमें क्या था, इन केस ऑफ प्लांट, अब प्लांट के केस में क्या होगा, जैसे उसमें क्लासेस रहेंगे, कुछ सिमिलरिटी कैरेक्टर होंगे, तो उसको क्या होगा, एक डिवीजन में डाल देंगे।
ठीक है, आर असाइंड इनटू ए डिवीजन। तो वो चीजें हैं। तो ये सब चीजें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर चीजें थोड़ा सा, इसलिए मैं बोला था कि लिंक करती हैं चैप्टर। तो ये चैप्टर देखो मैंने बोल दिया था यहाँ पर लिंक कनेक्शन किससे क्या है, तो वो चीजें था। और लास्ट में अपना किंगडम आया था, जैसे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हो गए। तो सभी जो किंगडम होते हैं, यानी कि जो सभी एनिमल बिलोंग करते हैं किससे, वेरियस फाइलम। तो फाइलम जो हो गया आपका डिवीजन है, असाइन किया जाता है हाईएस्ट कैटेगरी जिसको किंगडम के अंदर आता है। अब जो एनिमिलिया यानी किंगडम एनिमल किंगडम है, क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स की बात करें तो जो किंगडम प्लांटी है उसके अंदर आ जाता है आपका प्लांट किंगडम। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस सभी प्लांट अलग अलग वेरियस डिविजन्स कहा जाते हैं। ठीक है, डिविजन्स हम देखेंगे अभी प्लांट किंगडम के अंदर। वी विल रेफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल्स और प्लांट किंगडम। ठीक, दोनों ग्रुप हो गए, एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीसीज टू किंगडम जाती हैं हैव बीन यहाँ पर दिखाई गई हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, स्टार्टिंग विथ स्पीसीज इन, देख सकते हैं आप लोग, स्पीसीज फिर जीनस फिर मिलते जुलते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक मेरे पास था, क्या था, सिंपल सा, बहुत पुराना है, आप इसको कह सकते हैं कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। तो ये हो गया। So however taxonomy have also developed सब कैटेगरीज, जैसे हो गई hierarchy to facilitate more sound like specific placement। so ये हमने देख लिया फिगर 1.1। रीनीट 2026 में इसका ऑर्डर पूछा गया था। ठीक है, 2022 में पूछा गया था। सो एज वी गो हायर, जैसे हम जाएंगे, हमने बता दिया था आपको, जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर तरफ जाएंगे, लेकिन वहीं अगर हम दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ेगा। ठीक, तो लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक, यानी जितना कम टैक्सोनॉमी मतलब उसका होगा उतना ही ज्यादा कैरेक्टर मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, दैट मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर, मतलब सिमिलरिटी शेयर करेंगे वो एक दूसरे से। हायर कैटेगरी जितनी होगी उतना ग्रेटर डिफिकल्टी हो जाएगी डिटरमाइन करने में रिलेशनशिप एक दूसरे टैक्सा के अंदर एट सेम लेवल पे। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो गया। अब टेबल 1.1 मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, तो ये क्वेश्चन इससे काफी बार पूछा गया है, 21, 16, 12, 11। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पर कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैं बात करूँ अगर मैन की, तो मैन का दोस्तों हमने देख लिया था, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियन होता है, जीनस में आपको होमो आ जाता है जो कि आपका जी होगा और यस हो गया ये। ठीक है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, तो जीएस। ठीक है, जीनस और स्पीसीज। फैमिली होमिडी होगी, ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, क्लास मैमिलिया हो गया, फाइलम कॉर्डेटा हो गया। 2021, 23, 16 हाउस फ्लाई, बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। तो इसमें देखो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने ये बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या ज्यादातर मैच द कॉलम बनते हैं, इससे इस टेबल से मैच द कॉलम बनते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, मैच द कॉलम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कॉलम की स्पेलिंग गलत हो गई क्या यार, तो मैच द कॉलम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ये सही। तो इससे यही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर यही बनते हैं। और मस्कडी उसका फैमिली हो गया, ऑर्डर डिप्थेरा हो गया, इंसेक्टा हो गया। ये टेबल थोड़ा मस्त है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप 2027 के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो 2027 में अगर पूछेगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा, एक से ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो भाई साहब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर 5 दिन एग्जाम, एक हफ्ता एग्जाम चलेगा तो फिर तो भाई तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, तो संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एक ही दिन होगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा ज्यादा। ठीक है, गारंटी साथ में कह सकता हूँ, क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर 1 डे एग्जाम हुआ तो, अगर 10 दिन हुआ मल्टीपल शिफ्ट में हुआ तो भाई तब उसको बराबर करना रहेगा, अलग अलग पूछ सकते हैं। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, रीनीट 2026 पूछा गया था। मैंगो के बारे में रीनीट 2026 में, मैग्नीफेरा इंडिका, और ये हो गया इसका फैमिली एनाकार्डी, और ऑर्डर सेपिंटल्स, डाइकोटिलेडनी और एंजियोस्पर्मी। वीट की बात करूं तो ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइकम जो हो गया जीनस हो गई, फैमिली हो गई पोएसी, ऑर्डर हो गया पोएल्स, क्लास हो गई मोनोकोटिलेडन और फाइलम हो गया एंजियोस्पर्मी। तो ये चीजें थी दोस्तों, और बाकी आपका हो गया चैप्टर। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर दोस्तों, आशा करता हूँ बढ़िया लगा होगा। और क्वेश्चंस में थोड़ा रिसेंट के 5 ईयर यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं 21 से लेकर 26 साल तक के, यानी कि रीनीट 21 से लेकर 2026 तक के क्वेश्चन में 5 साल के लाऊंगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस वीडियो पे। तो
बाकी और भी थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।